हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग पजल यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा आरबीआई असिस्टेंट मेमोरी बेस्ड पजल जो कि 2022 का है। आज मैं शिफ्ट 1 का आप लोगों को सारा पजल कराऊंगा जो कि यहाँ पर 3 पजल पूछा गया था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं किस किस टाइप का पजल था। तो पहला जो पजल है, 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड भी सिट्स इन ए रॉ एंड फेस टू द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, देखो 7 लोग था जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में देखता है। ठीक है, और एक लाइनर रॉ में बैठा हुआ है। तो एक लाइनर रॉ बना लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सभी के सभी नॉर्थ है तो यहाँ पर दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है सभी में। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड बी। देखो आर और बी के बीच 2 लोग बैठा है लेकिन पता नहीं कि रॉ में कहाँ बैठा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आर और भी के बीच 2 लोग बैठे हैं। एक तो केस ये बन सकता है और एक केस ऐसे भी बन सकता है कि भी इधर हो, 1 2 छोड़कर आर यहाँ पर हो जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एस जो है ना सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, तो बी के सेकंड राइट कौन वाला होगा? इस केस में यहाँ पर होगा, और इस केस में देखो बी के सेकंड राइट यहाँ पर होगा, तो एस यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे देख लेते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर एस यहाँ पर है, 1 2 छोड़कर अगर क्यू यहाँ पर कर दे तो देखो यहाँ पर 7 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो क्यू जो है एस के राइट में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, कन्फर्म। तो क्यू कहाँ बैठेगा? एस के लेफ्ट में। तो यहाँ पर देखो एस और क्यू के बीच 2 लोग हो गया, और इस केस में देखो लेफ्ट में भी बैठ सकता है और राइट में भी बैठ सकता है, मतलब इसका फर्दर एक केस बनेगा। तो चलो एक केस ले लेते हैं। तो एस यहाँ पर है, 1 2 छोड़कर यहाँ पर क्यू कर लेते हैं, और इस केस में क्यू को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। नोट मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। क्या बोल रहा है? देखो आर और क्यू के बीच एक से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। तो इस केस में देखो आर और क्यू के बीच एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ये कट हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। इस केस में देखो आर और क्यू के बीच सिर्फ एक है, इस केस में भी आर और क्यू के बीच सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये चल रहा है, सही चल रहा है अभी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच एक लोग बैठा है, और क्या बोल रहा है? हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। और टी जो है ना सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, ये भी ध्यान रखना। तो चलो देख लेते हैं। तो बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा? टी बैठेगा। तो मैंने टी इस कंडीशन में यहाँ पर टी बैठ जाएगा बी के सेकंड लेफ्ट में। इस कंडीशन में टी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। और टी जैसे ही यहाँ पर आया तो कितना लोग हो गया? देखो यहाँ पर 8 लोग हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 7 ही मेंबर है, तो इसको भी काट दो। और यहाँ पर क्या बोला था? पी और टी के बीच एक लोग। तो देखो पी तो यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन पी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो यही वाला आप लोगों का अरेंजमेंट बनेगा, और सभी के सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब चलो सारा क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। इमीडिएट राइट ऑफ यू कौन है? तो यू के इमीडिएट राइट देखो एस है, यू यहाँ पर बैठेगा। देखो बी यहाँ पर बैठ चुका है एक ही जगह जहाँ पर एक ही ब्लैंक बचा हुआ है, तो यू यहाँ पर बैठ जाएगा। यू के इमीडिएट राइट कौन बैठ जाएगा? एस। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एस। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं? देखो आर यहाँ पर और एस यहाँ पर। आर और एस के बीच टोटल 4 लोग बैठे, तो 4 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला आंसर है। देन आगे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। थर्ड राइट कौन बैठा है? आर के। तो देख लेते हैं। आर यहाँ पर है 1 2 3, तो भी बैठा है, तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, 8 persons P Q R S T U V and W attend a function one after other but not necessary in the same order। देखो 8 लोग हैं, एक के बाद एक अटेंड करते हैं फंक्शन को, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेमी ऑर्डर में हो। तो चलो देख लेते हैं। 3 पर्सन अटेंड फंक्शन बिटवीन V एंड T हु अटेंड फंक्शन आफ्टर V। ठीक है, देखो 3 लोग V और T के बीच है, और T जो है ना V के बाद जाता है, अटेंड करता है। ठीक है, तो बी ऊपर होगा। बी 1 2 3, ये टी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी और टी के बीच 3 बोला था। ठीक है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बी और टी के बीच 3, और टी जो है बी के बाद फंक्शन अटेंड करता है। ठीक है, यही बोल रहा है। आगे देख लेते हैं। मोर देन 1 पर्सन अटेंड फंक्शन आफ्टर टी। टी के बाद जो है ना एक से ज़्यादा लोग फंक्शन को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? 2 तो होना ही होना है, एक तो नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा बोल रहा है, मोर देन 1 बोल रहा है, तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लोग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7।
एक केस ये भी बन सकता है 1 2 3 और ये टी, हो सकता है कि टी के बाद 3 लोग अटेंड करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर टी के नीचे यहाँ पर 2 होगा तो एक आदमी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि 8 लोग हमको करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्यू अटेंड फंक्शन जस्ट आफ्टर आर। क्यू जो है ना जस्ट आफ्टर आर है। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने। एंड बोथ आर नॉट अटेंड फंक्शन जस्ट बिफोर और आफ्टर टी। ठीक है, और क्यू और आर जो है ना, ये आर और जो क्यू है वो टी के ना तो जस्ट पहले होगा और ना ही जस्ट बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्यू और आर लिख के काट देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्यू आर यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो मैंने कट कर दिया। इस कंडीशन में देखो क्यू आर यहाँ नहीं हो सकता है, और इस कंडीशन में क्यू आर यहाँ भी नहीं हो सकता है। इन दोनों जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि टी के जस्ट ऊपर नहीं हो सकता है और टी के जस्ट नीचे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर बोला है। अब आगे देख लेते हैं। नो वन अटेंड फंक्शन बिफोर पी। पी के पहले कोई भी फंक्शन को अटेंड नहीं करता है। इसका मतलब देखो पी कहाँ पर होगा, सबसे टॉप पर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पी यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में यहाँ पर तो 8 लोग ऑलरेडी बैठ चुका है, और यहाँ पर भी टॉप में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला चलेगा। अब चलो आगे देख लेते हैं। एस अटेंड फंक्शन जस्ट बिफोर यू। एस जो है ना अटेंड करता है फंक्शन को बिफोर यू, जस्ट बिफोर यू बोला है। ठीक है, ध्यान रखना। तब देखो देखो भाई, पहले इसको बैठा लेते हैं। ठीक है, आर के जस्ट बाद कौन होगा, क्यू होगा। तो देखो आर क्यू तो यहाँ नहीं बैठ सकता है। आर अगर यहाँ नहीं बैठ सकता और क्यू भी यहाँ नहीं बैठ सकता, आर क्यू तो यहीं पर बैठेगा, एक ही जगह है, ये 2 प्लेस बचा हुआ है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। आर यहाँ पर बैठ जाएगा और क्यू आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, और एस के जस्ट, एस जो है ना यू के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये तो इरेज कर देते हैं पहले तो एक ही जगह बचता है, ये वाला नीचे वाला जो 2 प्लेस है, एस यहाँ पर और यू यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का अरेंजमेंट बन गया, और एक जो बचा हुआ यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बचा हुआ कौन है, देखो पी क्यू आर एस टी यू भी, तो डब्ल्यू बचा हुआ है, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन अटेंड फंक्शन आफ्टर आर। आर के बाद कितने लोग अटेंड करते हैं, तो आर के बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5, तो डी आंसर है। हाउ मेनी पर्सन अटेंड फंक्शन बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच कितने लोग फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो क्यू यहाँ पर और यू यहाँ पर, तो 3 लोग हो गया, तो 3 आंसर हो जाएगा। 3 आप लोग का आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब आगे देख लेते हैं। 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 पेयर्स आर अलाइक इन ए सर्टन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्या बोल रहा है, देखो 4 लोग जो है ना एक जैसा है। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप से कुछ अलग है। ठीक है, तो कौन इससे बिलोंग नहीं करता, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, पी आर क्यू टी, तो देख लेते हैं। पी आर यहाँ पर एक का गैप, देन क्यू टी में भी एक का गैप। आगे देख लेते हैं। डब्ल्यू एस आर एस, देखो डब्ल्यू और एस में भी एक का गैप, देन आर एस बोला है, तो आर एस के बीच देखो 3 का गैप हो जा रहा है। कहीं ना कहीं आर और एस वाला ही आंसर होगा आप लोगों का। ये भी देख लेते हैं, भी और क्यू के बीच भी एक होना चाहिए। देखो भी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो एक का गैप, तो यही वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट पजल को। 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू बी एंड डब्ल्यू सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसेस द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 लोग हैं जो कि सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, सारा का सारा सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। अब देखो फेसिंग का साइन नहीं देना है, क्योंकि सभी के सभी जितने भी लोग हैं सेंटर की ओर फेस कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है साइन देने का। ठीक है, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु सिट अपोजिट टू क्यू। देखो क्या बोल रहा है, भी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है, तो अगर डब्ल्यू यहाँ पर बैठा तो भी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इस केस में भी एक केस लेके ही चलते हैं, भी डब्ल्यू यहाँ पर भी यहाँ पर। ठीक है, और क्या बोला है, यही वाला था ना, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु सीट अपोजिट टू क्यू, और डब्ल्यू जो है क्यू के अपोजिट है। डब्ल्यू यहाँ पर तो क्यू आपका यहाँ पर, इस केस में भी क्यू यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। टी सीट एडजेसेंट टू भी, टी जो है ना भी के एडजेसेंट है, तो देखो टी एक दफ़ा यहाँ बैठ सकता है, हो सकता है एक जगह यहाँ पे बैठे, 2 केस बन सकता है। आगे देख लेते हैं। पी सीट्स अपोजिट टू टी, पी जो है अपोजिट टू टी है, तो पी यहाँ पर बैठ जाएगा टी के अपोजिट, और इस केस में पी यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे देख लेते हैं। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, और पी जो है ना सेकंड टू द राइट ऑफ आर है,
पी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ आर है, तो इसका मतलब आर यहाँ पर होगा और इस केस में आर यहाँ पर होगा, तभी तो सेकंड राइट में पी बैठेगा। देन आगे देख लेते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस, और दो लोग बैठा है एस, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस, और यू और एस के बीच दो लोग बैठा है हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, और एस जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बैठेगा, सॉरी एस जो है इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बोला है, देखो एस हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो देखो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि टी ऑलरेडी बैठा हुआ, तो ये कट हो गया। इस केस में देखो डब्ल्यू के जस्ट राइट में एस बैठ सकता है यहाँ पर, और एस और यू के बीच कितने लोग बोला है, दो लोग, तो देखो दो लोग, तो ये अरेंजमेंट आप लोगों का सही है। अब चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, इसमें से मतलब बोला सेकंड लेफ्ट आर का कौन है, आर के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो आर के देखो सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, 1 2 पी होगा, सॉरी 1 2 टी होगा, क्योंकि लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, तो टी आप लोग का आंसर हो जाएगा, तो ये वाला आंसर है। अब देखो हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन यू एंड बी, यू और बी के बीच कितने लोग बैठा है, यही तो बोल रहा है, तो देखो यू यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो 3 लोग हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 3 आंसर है। देन आगे देख लेते हैं, हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, तो पी के फोर्थ लेफ्ट देख लो, पी के फोर्थ लेफ्ट इधर होगा लेफ्ट, 1 2 3 4, तो टी आंसर होगा अगेन, तो ये टी आंसर रहा आप लोगों का, ठीक है। तो मैंने सारा पजल आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है, 3 पजल ये आया था, ठीक है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।